जी क्लियर है। आवाज क्लियर है? जी। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आपने एक कार है आपकी डिस्टेंस कवर कर रही है 180 माइल्स का इन 2 आवर्स। बस कवर कर रही है डिस्टेंस 150 माइल्स का इन 3 आवर्स। आपने रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो बिटवीन दैम। कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो का क्वेश्चन है, कार का पहले निकालें। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 90। बस के लिए 150 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 5 15 50। या तो इतना आपके पास डिस्टेंस आ गया माइल्स पर और, ये भी माइल्स पर। अब क्या करना है, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? कार बस, फिर आ गया 90 50, तो आपके पास आंसर आएगा 9 रेशियो। ठीक है, समझ आ गई? जी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आपके रेशियो के, तो नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन। परसेंटेज मैथ्स में जहां कहीं भी आपके पास ऐसा साइन आएगा, ये आपकी परसेंटेज को शो करता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पेपर के अंदर। बहुत जगह पर, तकरीबन हर पेपर के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर दिलवा जाते हैं अगर आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज 18? ठीक है, तो अब मैथ की जबान में जहां भी व्हाट आता है, ये एक्स को शो करता है। जहां कहीं परसेंटेज आएगा, इसका मतलब होता है 1/100। जहां पे ऑफ आता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां आपका इज आता है, ये शो करता है इज इक्वल टू का साइन। तो अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? बट एक्स मल्टीप्लाई परसेंटेज 1/100 मल्टीप्लाई, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया 24 इक्वल्स टू 18। अब क्या करेंगे, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो x/100 मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स आपका इधर ही रह जाएगा, हम इसको ले जाएंगे बाकी वैल्यूज को वहां पे, 100 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 24 का, तो आपके पास आंसर आता है 75%। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास परसेंटेज का, इसको नोट कर लें, नोट डाउन कर लें इसको। व्हाट परसेंटेज इज 3/12? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट का मतलब एक्स, परसेंटेज का मतलब 1/100 इज इक्वल टू इसका 3/12।
तो फिर से वही x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3/12। x इधर ही रह जाएगा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 नीचे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, तो आपके पास x आता है 25%। इस तरह से आप परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल आप देख लें, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, साथ साथ नोट डाउन करते जाए करें। अगला क्वेश्चन है 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 25 इज का मतलब इक्वल टू, व्हाट का मतलब x, परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75। इक्वेशन बन गई। अब क्या कर रहे हैं, x को इधर रहने देना है, बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले जाना। क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 25 3 द, आपके पास आंसर आएगा 33.3%। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 3/10। ये आपने फाइंड करना है। x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल्स टू 3/10। आपके पास हो जाएगा, x इधर ही रह जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 50%। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है परसेंटेज से। आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ 50। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपका क्या आंसर आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। किया किसी ने सॉल्व? आंसर इज 25, आपका 25 आंसर है। आपका आंसर ठीक नहीं है, आपने कहाँ गलती किया। हम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। व्हाट का मकसद है एक्स, इज कहते हैं इज इक्वल टू को 5%। 5% का मतलब ये है 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 50। इस तरह से आपने इक्वेशन बना दी। इस तरह से जब आप इक्वेशन बनाते हैं आपका आंसर कुछ और आता है। आप देखें जरा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, सो 5 1 जा 5,
5 to the 10, आपके पास आंसर आता है 1:2। इसको जरा डिवाइड करें। 1 2 5 10, 0.5। 0.5 की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आपके पास आंसर आता है 50%। ऐसे करना था इसको सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएगी। वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व क्या करेंगे, जब हमारा प्रॉपर मैथ का लेक्चर शुरू होंगे, हम मैथ को सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, तब आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे क्लास के अंदर, आपको उनकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए जाएंगे, और फिर वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपको क्वेश्चन में मसला होगा, तो फिर वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ 80%। क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर आपके पास बनेगी दो अलग अलग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है कि 80% जेड है वो इज इक्वल टू है 200। दूसरा सवाल है, व्हाट इज 70% ऑफ जेड। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए आप लिखेंगे 80% की जगह 100 ऑफ मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू 200। इक्वेशन वन। नेक्स्ट, but x is equals to 70 100 मल्टीप्लाई z। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इधर पुट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई z। तो आप क्या करेंगे, z को उधर ले जाएंगे, या z को आप इधर ही रहने दें। 200 के साथ 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 डिवाइड हो जाएगा। तो आप करें 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 4 5 20 एंड 0। तो z आपके पास आ गया 250। अब ये जो 250 आपके पास z आया है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। आपके पास आंसर आएगा z 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 250। कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 5 5 20, 5 2 1 35। तो 35 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 175। ये आपका आंसर है 175। एक बच्ची ने आंसर मुझे लगता है निकाल के दिया, देखते हैं क्या आंसर है। आंसर है 175। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने। वेरी गुड। ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम तरीके से कवर हो जाए। वो चीजें पॉइंट्स हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम यहाँ डिस्कस। आपके पास क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स।
आपके पास क्वेश्चन है कि एक क्लास है, उसके अंदर 65 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 65 में से 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए। आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। तो हमने क्या बताना है, स्टूडेंट्स का नंबर बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसी परसेंटेज को यूज करते हुए आप वैल्यू निकालें। आपने लिखना है फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितने हैं, 20% फेल है, तो 20% ऑफ टोटल क्लास कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 65। सॉल्व करें जरा इसको। 13 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये है 65 की क्लास में से 13 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं। पास कितने होंगे, अगर हमने पास परसेंटेज निकाली, पास कितने होंगे, 65 में से 13 को माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 52। 52 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, पास है। तो इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को यूज करते हुए आप फेल स्टूडेंट्स बता सकते हैं, पास स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखें जरा। उन्होंने कहा है आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू ऑफ 550 विल बी। मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, 550। उन्होंने बताया कि अगर उसमें 70% डिक्रीज हो जाए, मतलब 70% आप इस अमाउंट को कम कर रहे हैं, इस वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी। तो आपने क्या करना है, 70% ऑफ 550 क्या आएगा, 70 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 550। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 55 को जरा 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35, 385। ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे, 550 - 385, तो आपके पास आंसर आता है 165। 385 तो आपका सिर्फ वैल्यू आई है डिक्रीज की। उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि आफ्टर अ डिक्रीज, कि आपने इस वैल्यू को इतनी परसेंट डिक्रीज किया, तो आपके पास क्या आंसर है। तो पहले आपने परसेंटेज में से वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आपकी आएगी उसमें से आपने टोटल वैल्यू में से उसको माइनस करना है, आपके पास ओरिजिनल अमाउंट आ जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। क्लियर है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करें इसको। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें, क्या आंसर आता है। कर रहे हैं सॉल्व। अगर अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे बताएं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इसमें ना उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, इन अ क्लास ऑफ वन टेस्ट पेपर, आपकी क्लास है उसके अंदर आपका टेस्ट पेपर हो रहा है, जिसमें से आपके पास 80% गर्ल्स हैं। अगर आपके पास बॉयज की जो टोटल अमाउंट है वो 25 है, तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने होंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास 80% है ना गर्ल्स, आपने क्या करना है, 100 - 80, 100 - 80 करेंगे तो आपके पास आएगा 20%। आपको पता लग गया वॉइस कितने, 20%। आपके पास वॉइस की अमाउंट भी दी हुई है, आप क्या करोगे, वॉइस 25, 20% ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझे, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास टोटल परसेंटेज 80 दी हुई थी गर्ल्स। अगर हम इसको 100 में से माइनस करते हैं तो आपके पास 20% बॉयज आते हैं। आपके पास बॉयज की अमाउंट कितनी है, 25। आपने 25 लिया, इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। तो क्या आएगा, 25, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स उधर ही रहेगा। आपके पास आंसर आता है 125। तो टोटल आपके पास अमाउंट कितनी है, 125। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करें। क्लियर है ये वाला सवाल। ओके, आपकी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। क्लास आपके पास क्वेश्चन है, 30% ऑफ अ नंबर इज 8, मोर देन 40% और 1000, फाइंड नंबर। अब क्या करना है आपने, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। 30% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई नंबर एक्स इज इज इक्वल्स टू 8। मोर देन का मतलब होता है प्लस। जब भी मोर देन का वर्ड यूज हो रहा हो, आप वहां पर प्लस का साइन लगाते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 40%। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करें, आपका क्या आंसर आता है, सॉल्व करके मुझे बताएं। क्या आंसर आता है? वन थ्री फोर वन। तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। यहाँ तक आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और कुछ मजीद क्वेश्चन रहते होंगे तो वो जो भी हमारी मैथ की प्रॉपर क्लास होगी उसमें हम आप डिस्कस करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको काम भी असाइन किया जाएगा, आपको रोज डेली बेसिस पर मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे उनके आंसर्स पूछेंगे, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो मुझसे पूछे, कोई सवाल ना समझ आए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आप कोई बुक रिकमेंड करेंगी एफपीएससी के लिए कि जिसके थ्रू हमें तैयारी करें? मैं आपको सिर्फ इम्तियाज शाहिद की बुक रिकमेंड करूंगी। इम्तियाज शाहिद की पास पेपर की बुक। ओके मैम, मैं पाक साइंस के लिए मतलब जनरल नॉलेज के लिए वो वाली बुक हो जो इम्तियाज शाहिद की बुक होगी। आपने इम्तियाज शाहिद की पास पेपर वाली बुक, रिसेंट बुक लेनी है, पास ओके मैम। पेपर वाली। जी, वो उससे आपका एसपीएससी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, पीपीएससी का भी कवर हो जाएगा। बाकी डेली बेसिस पे जो मैं आपको लेक्चर दूंगी, अगर आप ये भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने, तो आपके लिए ये भी इनफ है। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, वो करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे तैयार करते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, वरना मीटिंग एंड करते हैं।